नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड अन्य जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें जो भी जीके के टॉपिक्स है उसके लिए एक महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का ही एक आइलैंड है, एक यूनियन टेरिटरी है। कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्ट तरफ में। देखो, जैसे कि ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, इंडिया का साउथ पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है, इसलिए कहा गया साउथ ईस्ट में पड़ता है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड की श्रृंखला है। ये क्यों महत्वपूर्ण है आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव्स एंड अदर आइलैंड्स जो इंडिया के हैं और इंडिया के नहीं है, सभी आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है इंडिया के आसपास में कंट्रीज़ या आइलैंड्स जो भी प्रेजेंट है। तो अंडमान निकोबार के आइलैंड में जैसे आपको एक जोग्राफिकल रीज़न पता पड़ गया होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं श्रृंखला में, ठीक है। एक अलग से आपको फ़ोटो डाल रखा है कि इसमें लगभग ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, लगभग इसमें 556 आइलैंड्स आते हैं और एक 750 किलोमीटर्स के लॉन्ग स्ट्रेच कोस्ट लाइन ओवर 750 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ठीक है। कोस्ट लाइन जिसकी 1962 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसके जोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताया 556 और कहीं मिलेंगे 572, तो अप्रॉक्सीमेटली 550 प्लस ही आइलैंड्स मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ओरिजिनली दे आर सबमर्ज्ड साउथवर्ड एक्सटेंशन है आराकमा योमा माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार। मतलब इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये क्योंकि म्यांमार के साउथ में है तो उसका एक्सटेंशन मानते हैं अराकन योमा माउंटेन रेंज में। जैसे कि पता है आपको कि जब अखंड भारत था उस टाइम म्यांमार तक अपना ही एरिया था, ठीक है। अब कैपिटल बताते हैं, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर कहलाते हैं, ठीक है। रीनेम फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर इन लेट 2024। वैसे नाम क्या है? श्री विजयपुरम, ठीक है। ये कहाँ पर है? एक चीज़ याद रखना कि इसमें नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान तीन है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, जो कि 737 मीटर हाई है और ये नॉर्थ अंडमान में है। तो हाईएस्ट पीक कहाँ आएगी? नॉर्थ अंडमान में। और जो पोर्ट ब्लेयर है कैपिटल है वो कहाँ है? साउथ अंडमान में, ठीक है। जो अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, ओके, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कोको आइलैंड्स और कोको चैनल, ये सब क्या है। जैसे आपको पता है म्यांमार के नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में आता है कोको चैनल, उस रास्ते को बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है। फिर उसके नीचे कोको चैनल के नीचे क्या आता है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। जैसे यहाँ नाम लिखा है नॉर्थ अंडमान क्योंकि इसमें सैडल पीक है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अब जो ये तीनों आइलैंड ग्रुप है, इनसे हटके एक और है जिसको कहते हैं लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसको कहते हैं डुंकन पैसेज। क्या कहते हैं? डुंकन पैसेज। और जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, या जिसको ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट आपको बताया सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। तो म्यांमार और नॉर्थ अंडमान इन सब के बीच में कोको चैनल। फिर ये तीन ग्रुप अंडमान के, उसके लिटिल अंडमान के बीच में डुंगन पैसेज, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ये आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये रिवीजन के लिए नेक्स्ट मैंने फ़ोटो डाल रखा है या वीडियो डाल रखी है जिसमें आप देख पाएंगे कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल है, लिटिल है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये कहाँ का प्रेजेंट है। आइए थोड़ा जानते हैं कि कौन सा वोल्केनो एक्टिव है और डोरमेंट है। एक्टिव वोल्केनो जो कि लगातार ये कुछ टाइम में वोल्केनो निकलता रहता है, एक्टिव होते रहता है, तो उसका नाम है बैरन आइलैंड। क्या है? इट्स दी ओनली एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट जो है, जो काफ़ी समय से एक्टिव नहीं हुआ, जो कि निकला नहीं लावा वहाँ से, तो वो है नारकोंडम आइलैंड। ये कहाँ है? नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ का ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है क्योंकि इक्वेटर के पास है, जैसे आपको देखा, तो ट्रॉपिकल वेट इक्वेट मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट कहलाते हैं।
ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपको मेरी अधिक आगे की वीडियोस में दिख जाएंगे। आपको पता पड़ जाएगा इन टॉपिक्स या इनके वर्ड्स का क्या मतलब रहता है। और की फ्लोरा और फ्लोना जो होते हैं तो उसमें प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस किसकी है, अंडमान पडोक रेडवुड ट्री है। और फोना क्या है, डुगोंग सी काऊ है। क्या है, डुगोंग सी काऊ। नेक्स्ट है इंडिजिनस ट्राइब। जैसे आपको ट्राइब्स के बारे में पता होगा कि ट्राइब्स अलग अलग जगह क्या पाई जाती है, तो मेनली इनको दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें एक नेम्स नेग्रिटो एथनिक ग्रुप है, ठीक है, जिसको नेग्रिटो ग्रुप है, इसमें शायद गलत प्रिंट हो गया है। नेग्रिटो ग्रुप है जिसके अंदर अंडमान आइलैंड का जरावा, सेंटिलीस, ओंजे, ग्रेट एंड अंडामिनिस, ये मेन ट्राइबल है। जैसे ऐसे कोई पूछेंगे नहीं आपसे कि दो ग्रुप में बटे हैं, बट मेनली आप मोटा मोटा जान लीजिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। निकोबार आइलैंड्स शोम्पेन है, निकोबारी से, तो निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं शोम्पेन, निकोबारीस, और अंडमान आइलैंड में पाए जाते हैं जारवा, सेंटिलिस, ओंजे, ग्रेट अंडमानिस। लगभग नाम सेम ही है, नाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हिस्टोरिकल बेंचमार्क के रिगार्डिंग देखा जाए कि जोग्राफिकल है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लिया आप, हिस्टोरिकल क्या है, एक सेलुलर जेल है जो कि पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश ने बनवाई थी 1906 में प्रिजनर्स के लिए, जिसको फेमस नाम है काला पानी की सज़ा कह रहे हैं, ठीक है। अब एक आज़ाद हिंद लिंग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है, उन्होंने फर्स्ट फ्री इंडियन फ्लैग लहराया था दिसंबर 1943 में, ठीक है। और इसका नाम रख दिया था शहीद एंड स्वराज द्वीप। यूटी स्टेटस क्या है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की 1956 से, ठीक है। अब इसका रीनेम कैसे हो गया आपको बताते हैं। हैवलॉक आइलैंड रीनेम कर दिया था स्वराज द्वीप से, नील आइलैंड कर दिया था शहीद द्वीप से। द्वीप बोलो या द्वीप बोलो, ठीक है। और जो रोस आइलैंड है वहाँ पर, उसको नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस, जैसा आपने देखा है कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो म्यांमार के नीचे और ईस्टर्न वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न वर्ल्ड में इंडोनेशिया, मलेशिया आते हैं, इनमें है, ठीक है। तो दोस्तों उस व्यू से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक बहुत मिलिट्री का जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि यहाँ एक ANC कमांड है, अंडमान निकोबार कमांड है, जो कि इंडिया का ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। यहाँ तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों अवेलेबल है। कौन कौन से, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं दोस्तों देखे जाए तो मेनली 9 नेशनल पार्क है, अपन मेनली पढ़ते हैं 9 में से कुछ, जैसे कैम्बेल नेशनल पार्क है, गैलेथा बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क एंड बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे पढ़ते एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मेन याद रखना ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भी है, तो ये ज़रूर याद रखना ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिगार्डिंग में आते हैं, जिसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड है 72,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। इंटरनेशनल ट्रांसमिटर शिप पोर्ट बनेगा, जो कि जो इंटरनेशनल पे और अलग कंट्रीज़ में भी बड़े बड़े पोर्ट्स बने हैं उनकी तर्ज पे बनेगा, कि यहाँ अंडमान निकोबार से भी शिप वगैरह लोडिंग एंड अनलोडिंग हो पाए यहाँ की, ठीक है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसमें डुअल यूज़ रहेगा, मिलिट्री और सिविलियन का दोनों का यूज़ रहेगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करिएगा, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट और फटाफट वीडियोस जो एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।